गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैथ अरीना। आज हम क्लास 10th के चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द जीरो ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट करना है और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। और उनके बीच में हमें रिलेशन भी फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है कि वो सही है भी या नहीं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सबसे पहले कैसे करना है। हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। देखो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, इस 8 को क्या करना है, सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करने में हमें हमारे पास क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब हमें 8 के ऐसे वेक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आए और ऐड करने पे है -2। तो -4 और हाँ मल्टीप्लाई करने पे है -8 और ऐड करने पे है -2। तो -4 और +2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से करें, 4 2 8 और माइनस प्लस माइनस होता है तो -8 ही आ जाएगा। और इनको ऐड करेंगे तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा -2। साइन हमेशा बड़ी वाली वैल्यू का ही आता है, -4 बड़ा है तो -2 आ जाएगा हमारे पास। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर -4x प्लस का 2x माइनस का 8। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम ले लेंगे x कॉमन तो क्या बचेगा x -4। इसमें से हम ले लेंगे 2 कॉमन तो क्या बचेगा x -4। जिससे कॉमन लेते हैं ना, जो चीज कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से x से डिवाइड करें तो x बचेगा, यहाँ से x कट जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो 2 से डिवाइड करें 2 तो कट जाएगा तो क्या बचेगा x। इसको 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 4। तो देखो यहाँ पे भी x -4 है, यहाँ पे भी x -4 है, तो x -4 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा x + 2। अब क्या करेंगे, एक बार x -4 को इक्वल टू 0 कर दो, यहाँ पे x + 2 को इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू -4, यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू -2, यहाँ से +4 आएगी, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 2 माइनस का हो जाएगा। अब जो वैल्यू आई है इसको अल्फा मान लेंगे, एक आई 4 एक आई 2 माइनस का, इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे। हमारे पास ये 0 तो आ चुके हैं। अब हमने जो रिजल्ट है वो वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट का मतलब होता है माइनस में b अपॉन में a। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस में b अपॉन में a। b कैसे निकालेंगे, a कैसे निकालेंगे, देखो इस इक्वेशन को ऐसे कंपेयर कर देंगे। जनरल इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0। यहाँ से देखो, यहाँ से x², इनको कंपेयर कर देंगे, x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है तो a की वैल्यू आ गई 1। यहाँ से देखो x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे तो x से x कट जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, c की वैल्यू क्या आ जाएगी -8। सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट का मतलब इन दोनों का एडिशन, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस में b अपॉन में a। अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, b कितना है, b है हमारे पास -2 और a कितना है a कितना है हमारे पास, a है 1। तो देखो क्या आ जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे, यहाँ से 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और इस माइनस से माइनस कर दीजिएगा तो 2 ही बचेगा। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो सम ऑफ रूट तो वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से बोलते हैं जिसे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है हमारे पास c अपॉन में a। प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा, c अपॉन a के इक्वल होगा। अल्फा कितना है 4, मल्टीप्लाई किससे करना है -2 से। c कितना है, c है -8, डिवाइड किससे करना है a से, 1 नहीं आएगा a से, तो 4 2 8, -8 और -8 के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो हमारे ये है जो ये रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, 4s² माइनस में
4s 4s प्लस 1। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 1 को s करके कोफिशिएंट के से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 4 से करेंगे, क्या आएगा 4। अब इस 4 के क्या फैक्टर करेंगे, प्लस का 4 ही आएगा। 4 के क्या फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे। ऐड करने पे तो प्लस का 4 ही आए, मल्टीप्लाई करने में माइनस का 2 आए, तो क्या आएगा माइनस का 2 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 आएगा, तो प्लस का 4 आ गया। इनको ऐड करेंगे, माइनस का 2 आ रहा है, इनको ऐड करेंगे, माइनस का 4 आ रहा है, तो ये हमारे पास फैक्टर हो जाएंगे इसके। 4s स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस में 1। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2s कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2s माइनस का 1। यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2s माइनस का 1। तो 2s माइनस का 1 दोनों में, तो उसको कॉमन ले लेंगे। टू एस माइनस का 1 क्या बचेगा, 2s माइनस का 1 ही बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है फिर, तो क्या बचेगा 2s माइनस 1। एक बार इसको 0 करेंगे, हाई सेम ही, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगी s की वैल्यू 1, उधर जगह प्लस का होगा, s की वैल्यू 1/2, इधर भी s की वैल्यू 1/2। अब एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। अल्फा भी 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, और इसको किससे कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, b की आ जाएगी, c की आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आएगी 4, b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 4, c की वैल्यू कितनी आएगी 1। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है। अब सम ऑफ जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ जीरो होता है माइनस में b अपॉन में a। सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, माइनस में बी कितना है, बी है माइनस का 4 और ए कितना है 4 है। देखो इस 4 से इसको ये 4 कट जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या आएगा प्लस का 1, और हाफ कितना होता है 1 ही होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। सम ऑफ रूट वेरीफाई हो चुका है। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। बी की वैल्यू कितनी थी माइनस का 4, सी की वैल्यू 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आता है, अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, सी 1 और ए कितना है 4। तो देखो 2 को 2 से करेंगे 4 ही आएगा, 1/4 1/4 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट भी वेरीफाई हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 6x स्क्वायर माइनस में 3 माइनस का 7x इक्वल टू 0। पहले तो इसको सही तरह से अरेंज करके लिखेंगे। सबसे पहले आती है हाईएस्ट टर्म वाली इक्वेशन आती है, हाईएस्ट जिसका कोएफिशिएंट हाई होता है। सबसे पहले आएगी x की स्क्वायर वाली, फिर x से स्क्वायर से छोटी वाली कौन सी है, ये 7x, फिर आएगी कोएफिशिएंट टर्म। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सीधा नहीं करना, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसको सही से अरेंज करके फिर करना है। अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -3 को 6 से करेंगे तो माइनस का 18। अब 18 कैसे फैक्टर, जिसको ऐड करने पे माइनस का 18 आए और प्लस करने पे क्या है माइनस का 7 आए। 9 और 2 आएगा, माइनस का 9 प्लस का 2, इनको मल्टीप्लाई करो माइनस का 18 आएगा, इनको ऐड करो माइनस का 7 आएगा, तो ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x प्लस में 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे तो 2x माइनस 3 यही बचेगा, इसका कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 3x प्लस 1।
एक बार क्या करें 2x माइनस थ्री को इक्वल टू जीरो, एक बार 3x प्लस वन को इक्वल टू जीरो। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/3। एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे, उसके बाद सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वेरीफाई कर देंगे। अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू माइनस में 1/3। यहाँ पे देखो अब अगर इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी 6, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू -3। सम ऑफ रूट क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा प्लस बीटा है कितना 3/2 माइनस में 1 प्लस में 1/3, नहीं माइनस ही हो जाएगा, माइनस का 1/3 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस तो बाहर रह गई, बी की वैल्यू -7 और ए 6 आ जाएगा। इस माइनस से तो ये माइनस कट जाएगा। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 के टेबल पे 3 पे 9 हो जाएगा, 9 के टेबल पे 3 2 पे, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 2, तो 9 में से 2 जाएंगे तो 7/6 इक्वल टू 7/6। तो सम ऑफ रूट वेरीफाई हो चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट और निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सी अपॉन में ए, यानी 3/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा सी कितना है माइनस का 3, ए कितना है 6। देखो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 1 है, माइनस का 1/2, यहाँ से 3 से कट जाएगा 3 के टेल पे 1/2 इक्वल टू आ जाएगा -1/2। तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट वेरीफाई हो चुकी है। फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसका रिजल्ट भी हमने वेरीफाई कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन में क्या है, क्या दे रखा है 4u² प्लस में 8u। इस बार क्वेश्चन टर्म नहीं दी हुई, क्वेश्चन टर्म नहीं दी हुई तो उसको जीरो मान लेंगे और क्या, नहीं इस वजह से तो ये करने की जरूरत ही नहीं है। देखो 4u² प्लस में 8u इक्वल टू 0 इक्वेशन है, क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आ रहा है, एक आ रहा है u कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा u प्लस में 8 इक्वल टू 0। तो एक बार 4u को इक्वल टू 0 कर दो, एक बार u प्लस 8 को इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ से u की वैल्यू 0/4 किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है, यहाँ से u की वैल्यू -8, अल्फा को 0 ले लेंगे, बीटा को -8 ले लेंगे, और ए बी सी की वैल्यू भी आ जाएगी, ए बी और सी। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 8, सी तो है ही नहीं, कोशेट टर्म तो है नहीं, तो 0 है सी की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है -b अपॉन में ए। अल्फा कितना है 0 प्लस में बीटा कितना -8, माइनस का क्या आ जाएगा बी की वैल्यू 8 और ए की वैल्यू है 4, माइनस का बी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है 8, ए की वैल्यू है 4, तो ये तो 2 आ जाएगा, ये तो इक्वल आएगा ही नहीं। रुक जाइए एक बार क्वेश्चन को देखिए एक बार 2 मिनट।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है। जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। 2 लिखना यहाँ पे बाई चांस 2 लिखना भूल गए होंगे, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और बीटा भी माइनस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2। बीटा की वैल्यू -2 है और ए कितना था, 4 था, तो 4 से काट देंगे 2 के टेल पे। माइनस का 2 इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का 2 के इक्वल आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। अब निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू 0 ही है, बीटा की वैल्यू माइनस का 2, सी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 4 है। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है, 0 बाय डिनोमिनेटर में जो भी हो तो भी 0 ही होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है, ये हमारा आंसर वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए टी स्क्र माइनस में 15 इक्वल टू 0। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, किसके इक्वल होता है, या छोड़ो इसकी भी जरूरत नहीं है। टी स्क्र इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15, और टी स्क्र जब वहां पे जाएगा तो रूट में कन्वर्ट होएगा और साइन क्या आएगा, प्लस और माइनस दो साइन आते हैं, √15। यानी टी की वैल्यू दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई प्लस का √15, एक आ गई माइनस का √15। इसको अल्फा ले लेंगे, इसको बीटा ले लेंगे और वही फिर सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाल लेंगे। उसके लिए हमें ए बी और सी भी तो चाहिए, ए बी और सी भी तो चाहिए। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू बी तो है ही नहीं, टी का कोफिशिएंट नहीं है तो बी की इतनी आ जाएगी वैल्यू 0, सी की वैल्यू माइनस का 15। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, प्लस का √15 माइनस का √15 किसी को होता है माइनस का बी अपॉन में ए। बी तो है ही 0, 0 के नीचे कुछ भी हो डिनोमिनेटर में 0 ही होता है, तो 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0, सी अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, प्लस का √15 माइनस का √15 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 15। देखो माइनस का साइन है यहाँ पे, माइनस साइन है, यानी √15 को √15 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाएगा और ये माइनस तो एच रहेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ये हमारा आंसर वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्री एक्स स्क्र माइनस का एक्स माइनस में 4 इक्वल टू 0। इस 4 को पहले एक्स स्क्र के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा माइनस का 12। माइनस के 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐड करने पे माइनस का 1 है, मल्टीप्लाई करने पे 12 है माइनस का, तो माइनस का 4 प्लस का 3, ऐड करने पे आएगा माइनस का 1 और मल्टीप्लाई करने में माइनस का 12 भी आएगा, तो 3x स्क्र माइनस का 4x हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा x, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस का 4। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो 3x माइनस का 4 ही रहेगा, जिसके आगे कुछ नहीं तो उसके आगे 1 लगा दो और कुछ नहीं है करना। यहाँ पे 3x माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस में 1। x प्लस में 1 इक्वल टू 0। क्या करो, यहाँ से 3x माइनस 4 को इक्वल टू 0 कर दो, यहाँ से x प्लस 1 को इक्वल टू 0 कर दो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1। इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे और सोल्व कर देंगे। अल्फा इज इक्वल टू 4/3,
बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1। सम ऑफ जीरो क्या होता है? माइनस का बी अपॉन में ए। हाँ, तो उसके लिए हमें ए बी सी की वैल्यू भी तो चाहिए। चलो ए बी सी की वैल्यू निकाल देते हैं। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू माइनस का 1, सी की वैल्यू माइनस का 4। बस पुट कर देंगे अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू माइनस का 1, बी की वैल्यू माइनस का 1, ए की वैल्यू 3। इनका जब एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 4 में 3 जाएगा तो 1 नहीं बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3 ही आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल देंगे। अल्फा इंटू में बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1, सी की वैल्यू माइनस का 4, ए की वैल्यू 3। तो 4 को 1 से करेंगे 4 ही आ जाएगा, माइनस है तो माइनस एज आ जाएगा, यहाँ पे भी -4/3। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी है और हमारा आंसर वेरीफाई हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो रिस्पेक्टिवली। हमें इस बार सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, हमने अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। एक हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ रूट और एक तो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरो, एक दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो जो सम ऑफ जीरो है वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो ये हमें यहाँ पे कॉमन है, एक तो दे रखा है हमें 1/4, एक दे रखा है -1। फर्स्ट वाला क्या दे रखा है सम ऑफ जीरो, तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/4। और ये दूसरी वैल्यू दे रखी है प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा -1। और जनरल इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू रख देंगे और सोल्व कर देंगे। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 एक्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1। इनका एलसीएम ले लेंगे 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 0। ये 4 उधर जाके 0 ही हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जो क्वेश्चन ने पूछी है। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए और ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या दे रखा है स्क्वायर रूट 2 और क्या दे रखा है 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 के, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1/3 के। और जो हमारी इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 एक्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा 3x² माइनस में √3√2 इंटू में एक्स प्लस 1 प्लस का 1 हो जाएगा। इक्वल टू 0। इस 3 को क्या करना है सबसे मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना, और ये 3 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3x² माइनस में 3√2 प्लस में x प्लस में 1 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस बार सम ऑफ जीरो क्या दे दिया, जीरो ही दे दिया। अल्फा प्लस बीटा क्या दे दिया, जीरो। अल्फा इंटू बीटा क्या दे दिया, स्क्वायर रूट 5। जनरल इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इसमें पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा तो 0 ही है, तो 0 इंटू एक्स तो 0 ही होता है। अल्फा इंटू बीटा रूट 5 इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस का रूट 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो देखिए, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, 1। अल्फा इंटू बीटा ये भी 1 दे रखा है। क्या होती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस में प्लस नहीं माइनस होता है, अल्फा प्लस में बीटा एक्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है जो क्वेश्चन में पूछी थी। तो चलिए क्वेश्चन भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसको मान लेंगे सम ऑफ जीरो, इसको अगले वाले मान लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। और जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा 1/4 इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4 एक्स प्लस में 1/4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को क्या करो, इस इक्वेशन को पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 नीचे भी है तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 1, तो x यहाँ पे भी x इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 4। अल्फा इंटू बीटा 1 एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 4x हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी क्वेश्चन में जो पूछी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो इसके साथ हमारी 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी तरह से लेक्चर से जुड़े रहने के लिए मैथ अरीना को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट लेक्चर में।